गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों चलते हैं आज इस रूहानी सफर में, जहां पर आज की स्थिति में, जहां पर हर पल अशांति, दुख, द्वेष सब कुछ बढ़ रहा है। हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर भी महसूस हो रहा है। एंग्जाइटी, फियर, फोबियाज, ये सब हमारे जैसे घर बैठे बैठे बढ़ रहे हैं। इन सभी बातों से बचने का क्या सरल रास्ता है? तो दोस्तों आज उस रास्ते को हम अपनाएंगे और स्वयं तो चलेंगे और दूसरों के लिए भी वो रास्ता खोलते जाएंगे। तो दोस्तों वो सरल उपाय, वो सरल रास्ता जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, वो रास्ता है कि हमें अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। दोस्तों अगर अपनी बुद्धि को देखें तो उसमें जब से पैदा हुए हैं और अब तक न जाने कितनी बातें उसमें भरी पड़ी हैं, कितने ऐसे ऐसे संस्कार भरे पड़े हैं जो हमारे पिछले जन्मों के हैं। कुछ इन जन्मों से रिलेटेड हैं और कुछ हमने अपना लिए हैं। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि हमें अपनी बुद्धि को सबसे पहले साफ करना होगा। बुद्धि को साफ करने के लिए उसकी याद से ही ये बुद्धि चमकती है। दोस्तों जैसे सूर्य के सामने कोई भी सामान रखते हैं तो उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा की याद में जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर के सारी कमी कमजोरियों के कीटाणु, सारी गंदगी, सारा किचड़ा सब साफ हो जाता है। और दोस्तों ये बात अवश्य याद रखिएगा कि बुद्धि की लाइन जब क्लियर होगी तभी आप उसकी टचिंग को और उसकी कैचिंग को ले सकेंगे। वो रोज हमसे मिलना चाहता है, रोज हमसे बात करना चाहता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण हमें कनेक्शन नहीं मिल पाता, और जहां पर मेन सोर्स होता है वहां हम बैठते हैं तो कनेक्शन डायरेक्ट मिल जाता है। इसी तरह से दोस्तों हमारा कनेक्शन उसके साथ रोज हर पल हर क्षण होता रहता है, लेकिन हम ही अपनी बुद्धि के इस पात्र में इतना किचड़ा समाये हुए हैं कि उसकी प्योर बातें, उसकी प्योर टचिंग की, शांति की, सुख की, आनंद की बातें जो हमारे लिए हैं वो हमें टच होती ही नहीं है, कैच होती ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा क्या करें कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाए? उसके लिए दो उपाय है। पहला, हमें रोज उसको याद करना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है। वो अवस्था कि कुछ भी काम करें लेकिन उसको प्रेजेंस में लेके काम करें। और ये भी बहुत सरल है दोस्तों। आप उठते हैं तो कहिए पिता तूने मुझे उठाया। आप सोते हैं तो कहिए माँ तेरी गोदी में सो गया। आप कोई कार्य करते हैं तो कहिए दोस्त मेरा ये कार्य कर, मेरे साथ रहे। आप कुछ भी भोजन खाते हैं तो कहिए ओ मेरे बच्चे मेरे साथ रह के भोजन कर। आप कहीं भी बाहर निकलते हैं तो उस अपने भाई को लेके, उस रूप में उसको लेके चल सकते हैं। आप ज्ञान की कुछ भी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसे गुरु के रूप में मान सकते हैं। आप अपनी कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्थूल पढ़ाई, सूक्ष्म पढ़ाई, कुछ भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसे टीचर के रूप में जानिए। तो इस तरह से जब आप 24 घंटे इस कर्मातीत अवस्था में उसको याद रखते हैं तो आपकी बुद्धि का जो बर्तन है वो साफ होता रहता है। और दोस्तों जैसे जैसे ये साफ होता रहेगा आपके अंदर के क्रोध, आपके अंदर की अग्नि, आपके अंदर का द्वेष, आपके अंदर का मैल, आपके अंदर का दूसरों के प्रति ईर्ष्या, दूसरों को नीचे झुकाना, अपने आप को हर्ट की फीलिंग रखना, अपनी ईगो को ऊपर रखना, ये सब शांत होता रहेगा। और दोस्तों इन्हीं तरीकों से, इन्हीं उपायों से आप अपनी बुद्धि को साफ कर सकते हैं। और दूसरा ये है दोस्तों कि हम या फिर 24 घंटे का योग करें, जो कि आज के समय में संभव ही नहीं है। तो क्यों ना कुछ ऐसे उपाय को अपनाएं जो हम सरलता के साथ उसकी याद में रहकर हम करें, ताकि वो जो हमें कहना चाहता है, हर एक बच्चे को इस समय अशांति के माहौल में, इस समय जहां वायुमंडल एकदम हलचल में है और हम बच्चे जो अपनी जिंदगी को थोड़ा सा गुलजार करने के लिए निकले हैं, एक्चुअली हम तो उसको समझ सकें और हम तो उसे कैच कर सके। तो अपनी जिंदगी को हसीन बनाइए, गुलजार बनाइए। बस